दोस्तों, जय श्री राम। भारत माता के चरणों की वंदना करते हुए, अपने कुल के समस्त पूर्वजों के चरण कमलों में अपना शीश नतमस्तक करते हुए, उनकी चरण वंदना करते हुए, मैं आज आभार प्रकट करता हूं कि आज जीवन में मैं जो कुछ भी हूं, जो कुछ आप लोगों के सम्मुख दिख रहा हूं, अगर एक तृण मात्र भी दिखता हूं, एक कण मात्र भी दिखता हूं, तो आज मैं उन पूर्वजों की वजह से हूं। मेरे पिता, पितामह, प्रपितामह और मेरे अन्य बुजुर्ग पितामह एवं पितामहियों का संकल्प, का आदर्श, का चरित्र अगर मुझ में कुछ भी समाहित हो सका और उस पर मैं कुछ भी चल सका, कुछ भी उन आदर्शों का मैं पालन कर सका, तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा। दोस्तों, अपने परिवार के अतीत और इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। जो राष्ट्र अपने इतिहास को भूल जाता है, मुश्किल है कि वह दुनिया में अपनी बुलंदी को साबित कर सके। जो व्यक्ति अपने परिवार के इतिहास को भूल जाता है, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के द्वारा किए हुए त्याग को भूल जाता है, वह कदापि जीवन में किसी लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। दोस्तों, अगर कोई माता पिता कुछ भी ना करते हो तो जन्म तो देते हैं। इस शरीर में संस्कार उन्हीं के आते हैं, गुण उन्हीं के आते हैं। छोटी कहावत हो जाती है, लोग अक्सर कह देते हैं, बाप पे पूत पिता पे घोड़, ना पूरा तो थोड़ो थोड़। कुल की विशेषता होती है। राम उस कुल में पैदा हुए जिसमें रघु, अज, दिलीप जैसे लोग थे, भगीरथ जैसे लोग थे। शायद अगर वो पूर्वजों का रक्त ना होता तो राम ना होते और मर्यादा पुरुषोत्तम तो बिल्कुल ना होते। दोस्तों, जो वृक्ष अपनी सुंदर सुंदर और मजबूत भुजाओं जैसी शाखाओं को लेकर के गौरवान्वित होता है और उन शाखाओं से निकलने वाले पुष्पदल, पत्र आदि फलों के ऊपर अपने आकर्षण को महसूस करता है, और अगर उसे एहसास न हो कि इन सब के पीछे वो जड़ें हैं जो हम सबको पुष्पित और पल्लवित करती आ रही हैं, दोस्तों, यह निरंतर स्मरण करने की बात है। नीति सर्वश्रेष्ठ है। परिवार के फैसले कुछ भी हों, परिवार में कुछ भी होता हो, हर परिवार की सौभाग्य, इसी चीज को हम कह सकते हैं कि उसमें एक बुजुर्ग का साया हो। दोस्तों, एक बुजुर्ग का सानिध्य हर परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पिता डांट सकते हैं, मार सकते हैं, प्रताड़ित कर सकते हैं, कर सकते हैं इधर आ, अभी तुझे बताता हूं, लेकिन उसके पीछे जो प्रेम है, मार भी दें सुधार के लिए। पिता और माता कभी कठोर नहीं होते, वो दंड देने वाले नहीं होते, वो तो स्नेह ही स्नेह के दाता हैं, वो जन्मदाता हैं, वो भाग्य विधाता हैं, वो जीवन के संवारने वाले हैं। उनके कटु वचनों को जो सुन लेता है वह सुधर जाता है, उनके कटु वचनों से जो वंचित रह जाता है वो अभागा कहलाता है। वो पत्थर जो किसी हथौड़े की चोट से अपने को बचा लेता है, शायद वो कभी मूर्ति नहीं बन पाता। सत्य है, साधारण सी बात है, इसमें कोई विज्ञान मनोविज्ञान नहीं है। परंतु आप एक नीतिज्ञ हों, आपके परिवार के बच्चे कुछ भी चाहते हों, किसी भी मार्ग पर चलते हों, परंतु उनको आप नीति पर चलाने की कोशिश कीजिए। नीति कैसी हो? सुनीति हो,
पुनीति हो, जिसको कहते हैं पुनीत, पावन और पवित्र हो। भावनाएं आदर्श होनी चाहिए, आचरणीय होनी चाहिए, प्रशंसनीय होनी चाहिए। बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दें। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर जीवन में आप यह सोचते हैं कि मेरी वजह से मेरा परिवार है, तो ऐसा नहीं है। मेरे प्रयासों से यह परिवार हुआ है, ऐसा भी नहीं है। यह सब ईश्वर प्रदत्त है। हर व्यक्ति अपने अपने भाग्य को लेकर के आता है और भाग्य पर जीता है। परंतु इस जीवन में आपको कर्म करने का अवसर मिलता है, और उस कर्म को अगर आप सुकर्म में परिवर्तित कर लें, नीति संगत कर्मों में ही अपने आप को लिप्त कर लें और अनीति की तरफ न झुकें। मेरे मन में शिक्षा के प्रति दो शब्द आ गए। शिक्षा में प्रायः लोगों का उद्देश्य क्या होता है कि बेटे को पढ़ा के डॉक्टर बना दूंगा, वकील बना दूंगा, ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, आईएएस बना दूंगा, पीसीएस बना दूंगा, ये अधिकारी बना दूंगा, वो अधिकारी बना दूंगा। बच्चा भी इस लक्ष्य को लेकर के पढ़ता है कि मुझे ये बनना है। लेकिन क्या हमने अपने बच्चों में यह लक्ष्य डालने का उनके मन मस्तिष्क में प्रयास किया क्या कि उन्हें नीतिवान बनना है, उन्हें आचरणवान बनना है? ये पद मिट जाएंगे, एक दिन वो कुर्सी छिन जाएगी, लेकिन आपके किए हुए सुकृत्य, वो सुकृत्य स्मरण किए जाएंगे, संस्मरणीय होंगे। जिस दिन आप नहीं होंगे उस दिन भी आपके विचार होंगे, आपकी नीतियां होंगी, आपके वो सुकर्म होंगे, जिसकी वजह से आप जीवित रहेंगे लंबे समय तक। जो जितने त्याग करते हैं वो उतने ही लोग ख्याति प्राप्त होते हैं। चाहे वो शिवाजी हों, महाराणा प्रताप हों, भगत सिंह, चंद्रशेखर हों, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को, पूरे जीवन को कुर्बान किया, या महाराणा प्रताप हों, वीरांगना लक्ष्मीबाई हों, ये सारे लोगों का इस देश के प्रति प्रेम रहा है। और मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहूँगा कि आप शिक्षा कोई भी ग्रहण करें, अपने मन में एक उद्देश्य रखें कि मैं एक उत्तम भारतवासी बनूंगा, मैं उत्तम भारतीय बनूंगा। और भारतीय की परिभाषा क्या है कि जो उदार है, जो धर्माचारी है, जो नीतियों पर चलने वाला है, जो किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता है, किसी की उपेक्षा नहीं करता, किसी से अपेक्षा नहीं रखता, वह सो सिर्फ समाज को देने के लिए आया है, समाज से लेने के लिए कुछ नहीं आया है, ऐसी अवधारणा रखता है। और समाज से सहज ही सबको सब कुछ मिला होता है। वो संसार से पाई हुई वस्तुओं को लौटाने की अभिलाषा, आकांक्षा और पिपासा जो अपने दिल में पाले रहता है, वह शायद उसमें से कुछ उस समाज को लौटा पाए। मेरे जीवन में जितने भी लोग आए, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे अन्य साथी, मेरे गुरुजन, सामान्य जन, सबसे मैंने कुछ न कुछ सीखा है। और मैंने क्या सीखा? मैंने गलत बोल गया, मैंने सीखा कुछ नहीं, उन्होंने मुझे सिखाया है, उन लोगों ने मुझे सिखाया है। और मैं कुछ बना नहीं हूं, उन्हीं लोगों ने मुझे बनाया है। और जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, लीक पर चलना कायरों का काम है। किसी के दूसरे हुए, बताए हुए, बनाए हुए मार्ग पर चल देना कायरों का काम है। कहते हैं लीक लीक तीनों चलें, कायर कौन कुपूत हैं, और लीक छोड़ तीनों चलें, शायर सिंह सपूत। कहने का मतलब है कि जीवन की मसालें थामे हुए जिस ओर जवानी बढ़ती है, झुक जाते हैं शीश पहाड़ों के, धरती सैलाब उगलती है। आप नौजवान हैं, मैं भारत के नौजवानों से ये बात कर रहा हूँ, मैं बुजुर्गों से भी बात कर रहा हूँ,
मेरे बुजुर्गों, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी शाखाओं पर जो पत्तियां, पुष्प और फल पुष्पित फलीभूत हो रहे हैं, जो पत्तियां लहरा रही हैं, वो आपकी शोभा है। इनको बढ़ाने के लिए आप अपना अधिक से अधिक योगदान दें, ये मेरे बुजुर्गों का कर्तव्य है। और इन सूखी हुई डालियों और उन छिपी हुई जड़ों को, उनके लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प मेरे ये पत्ते, फूल और फल लें कि जिन काष्ठ वाली हड्डियों ने इन हमको सुसज्जित करके अपने सिर पर धारण कर रखा है, हम उनके मान और मर्यादा को बढ़ाते रहेंगे। मैं अपने पूर्वजों के श्री चरणों में सदैव सदैव निरंतर अपना नमन अर्पित करता हूँ। दोस्तों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, गालिब मुर्दा दिली को मौत कहते हैं। कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। व्याकुल न हो नर धीर धर, विधिबाम के अंधेरे में, किसको नहीं दिन देखने पड़ गए समय के फेरे में। होता रहता है, लेकिन पुरुषार्थ वो चीज है जो धाराओं का रुख बदल दे, धाराओं के विपरीत चल के दिखा दे। उसे मर्द कहते हैं। जो हवाओं के विपरीत भी चल करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, जो विषम परिस्थितियों में भी जीवन के आदर्श स्थापित कर दे, उसे वीर पुरुष कहते हैं, उसे आदर्श पुरुष कहते हैं। और ऐसे ही बुजुर्गों का सम्मान किया जाना चाहिए जो अपनी अगली पीढ़ी के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं और जो समय की धारा के साथ मुड़ जाते हैं। मान लीजिए आपके 4 बेटे हैं और चारों की विचारधाराएं इस प्रकार हैं, आपसे मैच नहीं करती। आप चाहते हैं उनको नीतिवान बनाना, उनको धर्म संगत बनाना, उनको आदर्श पुरुष बनाना, उनको उत्तम मानव बनाना, परंतु वो आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, जज बनना चाहते हैं, आदि आदि तमाम ऐसे पद पदवियां हैं जिनको प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु आपका निरंतर प्रयास रहे कि वो मानव बन जाएं, वो नीति पर चलने वाले बन जाएं, वो धर्माचरण करने वाले बन जाएं, वो अपने पूर्वजों का सम्मान करना सीख जाएं, वह भारत माता से स्नेह करें, वह भारत माता का सदैव अपने आप को ऋणी महसूस करें। जो भारत माता खाकर जिसका अन्न सुधासम नीर समीर पिया है, क्या उस मातृभूमि के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य शेष नहीं है? यह भाव सदैव जीवंत रहना चाहिए। इसमें कुछ बातें हो सकता है कि मेरे मित्रों के लिए उपयुक्त न हो सकता है मैं समस्त जनों के संदर्भ में कुछ न बोल पाया हूं, परंतु एक चीज याद रखिए, भाई भाई का कंपटीटर हो सकता है। कंपटीटर का मतलब एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा रखने वाला कि भैया ने इतना किया है, मैं इससे 2 कदम आगे अपने पूर्वजों का नाम बढ़ाऊंगा, और तीसरे का ये लक्ष्य हो कि मेरे इस भैया ने इतना किया है, मैं इससे 2 कदम और आगे अपने पूर्वजों का नाम लेकर के जाऊंगा। यह प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा ये नहीं कि उनसे आगे बढ़ जाऊंगा और उनको पीछे कर दूंगा ना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वन को चले जाते हैं और वन गमन में भारद्वाज ऋषि के आश्रम से उनका आशीर्वाद लेते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो वन में जब पहुंचते हैं तो वन देवी उनका स्वागत करने के लिए आती हैं। कहती हैं कि हे राम, मेरा परम सौभाग्य है जो आप इस मार्ग से होकर गुजरे। यूँ तो पृथ्वी पर अनेक वन हैं, परंतु आपने अपने चरण, अपने जीवन का मार्ग, अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बीच में मुझे भी चुना, इसलिए मैं धन्य हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? राम ने कहा, हे वन देवी, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। एक काम अगर कर सकती हैं आप तो ये कर दें कि मैं जिस मार्ग से आया उस मार्ग में कुछ कंटक थे, कुछ कांटे थे, उन कांटों को हटवा दीजिए। वन देवी ने कहा कि अरे,
उन कांटों को तो आप पार कर लाए, अब उन्हें हटा करके आप ये क्या मांग रहे हैं? आपको क्या मिलने वाला है? अरे नहीं बनदेवी, मैं तो जैसे तैसे आ ही गया, परंतु मेरा भरत आता होगा, मेरा भरत आता होगा। अगर इतने श्रेष्ठ भ्राता का इतना सुंदर चिंतन है दोस्तों, तो कितना मार्मिक होना चाहिए। आप अगर हृदय से इन शब्दों को सुनते हैं और इनकी गरिमा को समझते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भगवान ने अपने लिए नहीं मांगा, भगवान ने किसके लिए मांगा? भरत के लिए मांगा। भगवान भरत को कितना स्नेह करते हैं। भगवान, मैं आपको बता दूं, हनुमान जी जब जब भगवान के सेवा करते थे, उससे भगवान प्रसन्न होकर के जब आशीर्वाद देते थे हनुमान जी को, तो कहते थे कि भरत बाहुबल, भरत के बाहुबल के समान तुम्हारे में बल हो जाए। तो हनुमान जी सोचा करते हैं कि आखिर भरत में कितना बल है जो ये भरत बाहुबल का मुझे आशीर्वाद दिया करते हैं। तो जब संजीवनी बूटी लेकर के हनुमान जी लौट रहे थे और तृण को तीर बना करके भरत जी ने संधान किया, हनुमान जी राम राम कह करके नीचे गिरे, तो हनुमान जी को भरत जी के बाहुबल का अंदाज हो गया। और उन्होंने कहा कि भरत जी ने निवेदन किया कि अरे ये तो राम भक्त। उन्होंने सारी कथा सुनाई और उन्होंने कहा कि आप मेरे धनुष पर बैठें और मेरे तीर को आप बलपूर्वक पकड़ लें, मैं आपको पलक झपकते उस स्थान पर पहुंचाता हूं जहां मेरे भाई अचेत अवस्था में हैं और मेरे ज्येष्ठ भ्राता के हृदय में शोक का समुद्र लहरा रहा है, गहरा रहा है। हनुमान जी उस पर्वत को लेकर के उनके तीर और धनुष के ऊपर बैठते हैं और जब उनको आजमा लेते हैं भरत बाहुबल को, तो उसके बाद कहते हैं कि मैं स्वतः ही चला जाऊंगा। राम मेरी शक्ति हैं, राम मेरा बल हैं, उनकी भक्ति ही मेरी ताकत है और आप स्वयं भी राम भक्त हैं, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, मैं भगवान की सेवा में पहुंच जाऊंगा और समय से पहुंच जाऊंगा। तुम मम प्रिय ही भरत सम भाई, उल्लेख आया कि तुम मेरे कितने प्रिय हो, भरत सम भाई। लेकिन भरत सम भाई होना क्या आसान बात है? भरत जैसा त्याग कर पाना क्या आसान बात है? भरत अयोध्यापुरी से अलग एक नंदी ग्राम बना करके वहां भगवान के श्री चरण पादुकाओं को आसन पर रख करके उनकी आज्ञा से राज्य का संचालन करते थे। दोस्तों, उर्मिला, सुतकृति, मांडवी, माता जानकी का उल्लेख तो सब जगह आता है, परंतु अगर उर्मिला का वह त्याग न होता तो शायद लक्ष्मण जी मेघनाद पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे। और मांडवी का वो दृश्य देखिए कि मांडवी महल के प्राचीर पर अर्धरात्रि में टहल रही हैं। चांदनी रात है, छाया नीचे की तरफ आती है। कौशल्या जी देख करके आश्चर्यचकित होती हैं कि आखिर यह महल की प्राचीर पर कौन घूम रहा है रात्रि में। कौशल्या जी जब निगाह करती हैं तो मांडवी को देखती हैं, कहती हैं कि पुत्रवधू, तुम विश्राम को नहीं गई, तुम सोई नहीं। मांडवी ने कहा कि मैं देख रही हूं कि नंदीग्राम में जहां मेरे पति हैं, उस कुटिया का दीपक अब भी ज्वलंत है, जल रहा है, अर्थात वे कार्यरत हैं। जब वह दीप का उजियाला समाप्त हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि वे सो गए हैं और तब मेरा धर्म बनता है, उसके बाद मैं भी सो जाऊंगी। और यहीं से मैं उनके श्री चरणों की सेवा और उनके श्री चरणों का ध्यान करके मैं यह महसूस कर ले रही हूँ कि मैं उनकी सेवा में हूँ। माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद देती हैं और अपने शयन कक्ष की तरफ चली जाती हैं। दोस्तों, अगर किसी परिवार में कोई बुजुर्ग नहीं है तो समझिए कि वह परिवार अनाथ है।
किसी मकान में सिर्फ दीवारें दीवारें कितनी भी बुलंद हों, अगर उसके ऊपर कोई छप्पर की भी छांव नहीं है तो उन मजबूत किला जैसी दीवारों का कोई महत्व नहीं है। ये बुजुर्गों का स्थान है, ये बुजुर्गों का महत्व है। बुजुर्ग आपको राह दिखाते हैं, जहां आप भटकते हैं वहां आपका मार्गदर्शन करते हैं। आप पर पड़ने वाली धूप, बरसात, गर्मी, सर्दी, सब कुछ को रोकते हैं। ये बुजुर्गों की महिमा है। दोस्तों, ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं करूँगा, लेकिन एक ऐसा साहस रखिए कि जिंदगी में कभी ये न सोचे कि मेरे माता पिता ने क्या दिया, मेरे बुजुर्गों ने मुझे क्या दिया। अरे कुछ नहीं दिया तो संस्कार तो दिया। ये तन तो उन्हीं का दिया हुआ है, मन उन्हीं का दिया हुआ है, ये चिंतन उन्हीं का दिया हुआ है, और आज उसी के बल पर तुम जी रहे हो। यह भी तुम्हारे में अवश्य स्मरण रहना चाहिए। ये संस्मरण याद रहें कि हमारे पूर्वजों ने किस किस प्रकार से अपना जीवन यापन किया, किस किस प्रकार से अपने जीवन की परंपरा को चलाया, वंश परंपरा को चलाया और हमारे तक पहुंचाया, और हमें किस प्रकार से और भी सुंदर अगर कोई यत्न करना पड़े तो इसको और आगे बढ़ाएं। और मैंने बताया ना, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। पुरुष सिंह जो उद्यमी, लक्ष्मी वाकी चेरी। उद्यम, साहस अदम्य होना चाहिए, जिसका दमन न किया जा सकता हो। अरे तैराक उसी को कहते हैं जो जल की धारा के विपरीत तैर के दिखाए। जल की धारा के साथ तो मुर्दे भी बह जाया करते हैं, लेकिन उनको तैरना नहीं कहा जा सकता। जीवन की विसंगतियों से लड़के अपने आप को मंजिल की तरफ ले चलें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। आपकी मंजिल क्या है? आपके परिवार के लोगों के, अपने पारिवारिक जनों का विकास कर देना, यह आपकी मंजिल है। और अपने भाइयों के विषम समय में परम सहायक होने का एक संकल्प, एक लक्ष्य लेकर के जीवन जीना कि जब कभी भी मेरे भाई के ऊपर संकट आएगा तो मैं लक्ष्मण की तरीके से अपने प्राण त्यागूंगा, और मैं भरत की तरीके से वो सुख और चैन त्यागूंगा। और अगर जरूरत पड़ी माता की निंदा करने की, तो जो निंदनीय नहीं हो सकती, अगर उसने भी मेरे इस भ्रातृ प्रेम में अवरोध उत्पन्न किया है तो मैं उस माता का भी विरोध करूंगा। अर्थात भ्रातृ प्रेम को जीवन पर्यंत जीवंत रखूंगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप सब इस जानते हैं। इनमें से कोई ऐसी बात नहीं है जिसका आप लोगों को बोध नहीं है। एक निवेदन करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, सब कुछ करें, परंतु उनको मानवता सिखाएं। उनमें परिवार का इतिहास जागृत रखें। उनमें परिवार के लोगों ने किस प्रकार से आपस में प्रेम रखा, किस तरीके से सहयोगात्मक भाव रखते हुए आगे बढ़े, इस चीज़ को जीवंत रखें। और अगर ये नहीं है, परिवार की मुख्य धारा से आप कट गए दोस्तों, तो तीर छोड़ी हुई नाव, तट को छोड़ चुकी नाव कब किस घाट लगेगी कोई कह नहीं सकता है, और उस नाव का दिशाहीन हो जाना निश्चित है, निश्चित है। दोस्तों, बहुत कुछ कहता रहूँगा, लंबी कथा हो जाएगी, लंबी व्यथा हो जाएगी। जीवन के कुछ संस्मरणों को, कुछ चीज़ों को संक्षिप्त में संवार रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। एक चीज़ याद रखें, लोग कहते हैं घी का लड्डू टेढ़ा मेढ़ा, वो भी उत्तम होता है, स्वाद वही देता है। अगर कोई पुत्र आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, आपकी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं चल रहा है, तो गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहारी के बाहर मारे चोट। तो उसको आप प्रताड़ित करें,
कष्ट दें, उस मार्ग से हटाने में उसको कष्ट होगा। कोई भी चीज़ अपनी मूल स्थिति को त्यागती नहीं है, ये सभी जानते हैं। एक गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जो पहले पैडल में ताकत देनी पड़ती है, जो पहले स्ट्रोक में गाड़ी को पहले गियर में ताकत लगानी पड़ती है, वह आगे चलते समय नहीं लगानी पड़ती। तो इसी तरीके से अगर आपकी कोई संतान आपकी अपेक्षित मार्ग पर नहीं चल पा रहा है, जीवन में पैसा हासिल कर लेना कोई चीज़ नहीं है, पद हासिल करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। प्रतिष्ठा तभी हासिल हो सकती है जब नीतिवान आप आदर्शवान हो, नीतिवान हो, धर्माचारी हो, राष्ट्र प्रेमी हो, कुल प्रेमी हो और भ्रातृ स्नेह से ओतप्रोत हो। और यह आपका संकल्प हो कि जब कभी भी संकट मेरे भ्राता पर आएगा तो लक्ष्मण की तरीके से आकर के मैं अग्र पंक्ति में आकर के उस आघात को रोकूंगा। और भाई के द्वारा अगर मुझे कोई आदेश हुआ है राज्य के संचालन का या किसी अन्य प्रकार का, तो मैं भरत की भांति बड़े भाई की महिमा को महिमा मंडित करते हुए, उनको आदर्श और उत्तम स्थान पर रखते हुए अपने जीवन को उन आदर्शों में सेवा में समर्पित कर दूंगा। दोस्तों, इतनी ही बात कह रहा हूँ। बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, जीवन में बहुत कुछ कहने को है, बहुत कुछ आपको सुनाने को है, लेकिन क्या कह सकता हूँ, मेरे पास उतना ज्ञान नहीं है, मेरे पास उतने बताने के तरीके नहीं हैं। लोगों ने अपने अपने तरीके से अनेक जगहों पर कहा है। श्री रामचरितमानस अपने आप में एक पूर्ण ग्रंथ है। परिवार के हर व्यक्ति को उसे पढ़ना चाहिए। उसमें हर व्यक्ति की जीवन की शैली क्या होनी चाहिए, पति कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, भाई भाई के प्रति स्नेह कैसा होना चाहिए, माता पिता के प्रति कैसा होना चाहिए, जेठानी और जेठानी के प्रति क्या होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए, शत्रु और मित्र के बीच में क्या होना चाहिए, ये सारे आदर्श उसमें वर्णित हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। एक निवेदन और करूँगा कि धर्माचारी बने और अपने बच्चों को धर्माचारी, राष्ट्र प्रेमी बनाने का संकल्प रखें। उनको इंजीनियर, डॉक्टर और कोई बड़ी पदवी तक पहुंचाने का यत्न आप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यह अवश्य रहे कि वह जो IAS अधिकारी बनेगा, वह जो जज बनेगा, वह जो कलेक्टर बनेगा, वह कितनी भी बड़ी पदवी का आदमी बनेगा, उसमें मानवता होगी, उसमें राष्ट्रीयता होगी, उसमें सच्चाई होगी, उसमें ईमानदारी होगी और वह मानव सेवा के लिए अपने आप को समर्पित रखेगा। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं किसी को शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने हृदय की पीड़ा है किससे कहूँ। मैं कोई ऐसा मंच मेरे पास नहीं है, ऐसे किसी स्थान पर मुझे आमंत्रण नहीं मिलता जो मैं बात कर सकूँ। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं घर बार छोड़ करके बाज़ारों चौराहों पर खड़े होकर के समाज के लोगों से वार्ता किया करूं, अलग अलग विषयों पर एक माइक लेकर के सेल्फ अपने किनारे, एक किनारे पर खड़े होकर के कुछ बोला करूं, समाज में चेतना का कुछ संदेश दिया करूं। लेकिन दोस्तों, परिवार की जिम्मेदारी से बंधा हुआ हूं और इससे निकल नहीं पा रहा हूं। और ये भी मेरा एक परम कर्तव्य है, जो मेरे पूर्वजों ने, मेरे माता पिता ने मुझे जो दायित्व दिया है, उस दायित्व की पूर्ति करना भी मेरा धर्म है दोस्तों। और मैं प्रयास करूंगा कि समाज सेवा में भी मैं लगा रहूं। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम और आप सभी को नमस्कार। मेरी बातें अगर अच्छी लगें, आपके बच्चों के लायक हों, आपके भाइयों बहनों के लायक हों, आपके मित्रों के लायक हों, तो उन तक इन बातों को पहुंचाइए। लोग दुनिया की बातें करते हैं, धन कमाने की बात करते हैं, इमारतें खड़ी करने की बात करते हैं, लेकिन चरित्रवान बनाने की बातें नहीं करते। और मैं एक ऐसा पागल हूं जो आपको नीतिवान, चरित्रवान और राष्ट्र प्रेमी बनाने की बात करता हूं। दोस्तों, अगर मुझसे कुछ गलत हो गया हो तो क्षमा करेंगे, और कुछ अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर AK तिवारी का आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।